आप सभी को नमस्कार। दीपावली पर्व की आप सभी लोगों को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रकाश पर्व पर आप सभी लोग पूरी खुशियों के साथ दिवाली मनाइए। ईश्वर आप सभी लोगों को सुखी, समृद्ध और सफल बनाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम आज की वीडियो को आरंभ करते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही अपने भाई बहनों के लिए कार्य करना पसंद करता है और आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु हम सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बात करेंगे आपके एक अमूलचूल परिवर्तन के विषय में, जो कि बहुत सारे लोगों के माध्यम से आप सभी लोगों को देखने के लिए मिला भी होगा, लेकिन इस पे केंद्र सरकार की गजब की फटकार लगी है कि वीएस आदि के विद्यालय में और डीएसएसबी वगैरह में। चूँकि आप जानते हैं डीएसएसबी में विधानसभा के जो मुखिया हैं अर्थात अरविंद केजरीवाल जी, वहाँ पे उनकी नीतियाँ चलती हैं और केंद्र सरकार उनके इन सब मामलों में दखल देना पसंद नहीं करती। चूँकि ये आयु से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए इस मुद्दे को सभी लोगों ने देखा और इसे उठाया भी। केंद्रीय विद्यालय संगठनों को बाकायदा नोटिस जारी करके इस बात के लिए अवगत करा दिया गया है कि आप सभी लोग किसी भी कीमत पर एज में किसी भी प्रकार का गड़बड़ झाला नहीं करेंगे। जो पदवियां, जो आयु सीमा पूर्व में निर्धारित थी, उन्हीं आयु सीमा के अंदर आवेदन लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन केंद्र सरकार ने भी दे दी है, प्रदान कर दी है सहमति। तो इसलिए अब ये आदेश नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पूरे भारत देश में लागू होगा। पूरे भारत देश में जहाँ जहाँ मतलब सत्तारूढ़ पार्टियों की सरकारें हैं, उन राज्यों में ये लागू हो जाएगा। हमें जाना था अपने गांव, किंतु भाई साहब के आवास पर चले आए और लखनऊ आना पड़ा, क्योंकि भैया ने बुला लिया कि आओ, तो यहाँ पे आना पड़ा है। आप सभी लोगों को मैं एक बात के लिए और भी आश्वस्त करना चाहता हूँ। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के आज तमाम लोगों से बातचीत हुई है और यहाँ के जो विधायक हैं उनसे भी भैया अपने साथ लिवा गए थे मिलाने के लिए, उनसे बातचीत हुई है। और चूँकि वो इस समय उत्तर प्रदेश शासन में डिप्टी सीएम भी हैं और मौजूदा टाइम में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ श्री ब्रजेश पाठक जी की, जिसके समक्ष आप सभी लोगों की समस्याओं को रखा गया। उनसे रिक्वेस्ट की गई कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को रुके हुए लगभग साल भर हो रहा है ना, साल भर तो हो ही गया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के समस्याएं विद्यार्थियों के लिए हावी हैं और अधिकारी हैं कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस पर उन्होंने बेसिक शिक्षा सचिव जी को फ़ोन लगा करके हर चीज़ का स्पष्टीकरण प्राप्त किया है, जिसकी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने चल रहा हूँ। सर्वप्रथम उन्होंने जब फ़ोन किया तो पहला ही उनका ही सवाल था कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती कोई प्रक्रिया लंबित है। इस पर उनका कहना था कि हाँ, ये प्रक्रिया सर लगभग साल भर से लंबित है। तो क्यों लंबित है? भाई शासन की सहमति नहीं है इसलिए लंबित है। इसमें कौन सा ऐसा विवाद है जो शासन सहमति नहीं दे रहा है? तो उन्होंने बताया कि इसमें एज का मुद्दा और 50% का मुद्दा हावी है। ठीक है, कई विद्यार्थी है, चूँकि आप जानते ही हैं कि मतलब इस समय थकान थोड़ा ज़्यादा हावी है, लेकिन इतने कार्य हैं यहाँ पे, भैया झालर लखवा रहे थे, है ना। इतने कार्य है कि भाई खरीदारी करते करते ही काफ़ी टाइम चला गया। तो अभी कुछ अपडेट की बात आई तो हमने कहा चलो भाई अपडेट दे देते हैं, है ना।
आप लोगों की एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का मेरिट सूची 30 तारीख तक मतलब 30 अक्टूबर तक जारी होने वाला है। 28, 29 और 30 इसके बीच में आपकी मेरिट सूची जारी होगी। तत्पश्चात आपके काउंसलिंग आदि का कार्यक्रम घोषित होगा। शासन का निर्देश इन्हें 2 तारीख तक प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आपकी काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। जिस भी तरीके के विवाद हैं उन सभी विवादों का पटाक्षेप महज 2 दिन के भीतर कराना है, इतना तो ठान लिया गया है। आगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी जितने विवाद हुए हैं या जिन विवादों से विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है उन सभी विवादों का निपटारा पूर्णतया हो जाए और आपका विज्ञापन 30 अक्टूबर तक जारी हो सके, इसके लिए भी प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। जब हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय से मिलने की बात कही थी तो भाई उनसे प्रोटोकॉल होने की वजह से वो समय नहीं दे पाए, लेकिन हम लोगों ने कहा भाई लगे हाथ अधिकारियों से भी मिल लेते हैं, है ना। तो इसी वजह से, क्योंकि जुकाम मुझे बहुत ज़बरदस्त हुई है, इसी वजह से मैं कहीं जा नहीं पाता। मास्क लगा के जाएंगे तो अधिकारियों को भी लगेगा भैया मास्क काहे लगाया है ये, है ना। तो इस वजह से अपनी टीम के मेंबरों को भेजते हैं और जहाँ जरूरी होता है वहाँ पे हम स्वयं उपस्थित होते हैं। क्योंकि अभी हम स्वस्थ नहीं हैं इसलिए नहीं जा पाते, ठीक। लेकिन एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात एज रिलैक्सेशन की, तो लोक सेवा आयोग में आप सभी लोगों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आगामी भर्तियों में देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे वो आपका RO 2022 हो, चाहे आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, ठीक। डायट प्रवक्ता में भी आप सभी लोगों को अधिक से अधिक समयावधि मिलेगी अप्लाई करने के लिए, ठीक है। 45-47 साल के जो हमारे भाई बहन हैं जो एक चांस की आवश्यकता तलाशते हैं, ऐसे भाई बहनों को भी आवेदन करने का मौका मिलेगा। 50% वाली बाध्यता पूरी तरीके से डिक्लेयर हो चुकी है और उससे लाभान्वित होने वाला कोई एक विद्यार्थी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब दीपू भाई केवल इससे लाभान्वित होने वाले विद्यार्थी हैं, नहीं। इससे लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 50,000 के ऊपर है। फिर भी वो इस चैनल को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, शायद उन तक हमारी बातें नहीं पहुंच पा रही हैं या वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे, है ना। त्यौहार मनाइए लेकिन अपडेट के साथ मनाइए कि आपके कॉम्पिटिटिव लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। देखिए इसमें मुख्य मुद्दा है आपके तदस्थ शिक्षकों के पदों को ऐड कराने का। तदस्थ शिक्षकों के पदों को लेकर के शासन के पास जितने तगड़े तगड़े ज्ञापन लगाए गए उन्हीं का आज परिणाम है कि शासन इस मुद्दे पर डायरेक्टली बात करने के लिए राजी हुई है और आप सभी लोगों के काफ़ी सारे पद इसमें ऐड किए जाएंगे और आप लोगों को ये भर्ती तकरीबन 15,000 के समथिंग, जैसे 2021 की वैकेंसी देखने के लिए मिली थी, सेम उसी तरीके से आपको इसमें भी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। टीजीटी पीजीटी में सर्वाधिक पद अगर टीजीटी में पूछा जाए तो आपके सामाजिक विज्ञान में आते हैं, क्योंकि अधिकतर तदस्थ शिक्षक सामाजिक विज्ञान विषय के ही हैं, ठीक है। और चूंकि नए अध्याचन भी कुछ आए हैं तो उसको भी इसमें ऐड किया जा रहा है ताकि पदों की संख्या को पर्याप्त किया जा सके विद्यार्थियों को के क्रोध को शांत करने के लिए, क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा क्रोधित है ना। 4200 का मुलम्मा पहनाया गया था, फिर बाद में वेतनाथ जब तदर्थों का रुक गया तो भाई तदर्थ जो है चूहे में डाले हुए पानी की तरह बिलबिला उठे, है ना। और बाहर निकल करके जो है मतलब वो अधिकारियों से, कर्मचारियों से और हाईकोर्ट वगैरह से सोर्स लगवाने लगे। कोर्ट ने तो सीरियस नकार दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। अधिकारी भी अब भाई क्या करे, मरता क्या रहा करता। अधिकारी भी बोले, हाथ जोड़ लिए कि भैया मेरे बस की बात नहीं है, आप जाइए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जो है स्टे लेके आइए। और सुप्रीम कोर्ट इनको स्टे देने से रहा, तो जाहिर सी बात है इनके पदों को
जिसपे हमारे भाई बहनों का अधिकार है, उन्हीं को ये पद मिलना चाहिए। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट की, तो आप लोगों को जो एग्ज़ाम डेट बताया गया है सेम उसी एग्ज़ाम डेट पे आप लोगों की परीक्षाएं होंगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बहाल होने की समयावधि प्राप्त हो चुकी है और ये अवधि आप लोगों की 15 नवंबर रखी गई है। विद इन 15 नवंबर, 15 नवंबर के अंदर आप लोगों के सदस्यों की नियुक्तियां हो जाएंगी। उसके पहले राज्य सरकार ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि चाहे वो माध्यमिक शिक्षा विभाग पे हो, प्राथमिक शिक्षा विभाग पे हो या आपका उच्च शिक्षा विभाग पे हो, किसी भी प्रकार का कोई भी मैटर हाई कोर्ट में अगर पेंडिंग है तो केवल और केवल 10 नवंबर के भीतर इन सारे केसेस को फाइनल कराना होगा राज्य सरकार को। ठीक है, मतलब अधिकारियों को ये चीज़ें फाइनल करानी होगी। ठीक, तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य किया करें। और जो हमारे यात्रीगण है ना, वो जो मैसेज किया गया है अपना डॉक्यूमेंट हमें सेंड कर दें। ठीक, और सारी प्रक्रिया को पूरी करके स्क्रीनशॉट हमें भेज दें। ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के लिए। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप लोगों का अब 30 अक्टूबर तक आने की प्रबल संभावना बन चुकी है, क्योंकि दीपावली रिटर्न गिफ्ट, साथ ही साथ जो बीएड वाले, बीटीसी वाले, डीएलएड वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी प्रयत्न करना तो बनता है, क्योंकि भाई वो भी मैसेजेस करते हैं, तो उनके लिए भी प्रयत्न करना हम लोगों का पूरा दायित्व बनता है। आप लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमसे जितना बन पड़ेगा, जो भी बन पड़ेगा, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट और चीज़ें आप सभी लोगों के लिए करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, आप लोगों को निराश या नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। हम कार्य कर रहे हैं तो हम सबके लिए कार्य करेंगे, चाहे वो बीटीसी वाले विद्यार्थी हों, चाहे वो डीएलएड वाले विद्यार्थी हो या आपके डीएड वाले विद्यार्थी हो। ठीक, कार्य हर किसी के लिए होगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए, निश्चित रहिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है वेटिंग लिस्ट को लेकर के। वेटिंग लिस्ट के लिए एलटी ग्रेड में विद्यार्थी चिंतित हैं कि 2018 8 विषयों की वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं। तो लोक सेवा आयोग से एक जानकारी प्राप्त हुई है और अधिकारियों के माध्यम से हुई, चूँकि अब दीपावली चल रही है तो 2 दिन तो लोक सेवा आयोग बोल ही जाइए। अधिकारियों के माध्यम से पता चली है, क्योंकि आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय के चरण स्पर्श करके उन्हें मैं दिवाली की बधाई दे करके आया हूँ। उन्हीं से स्पष्ट किया गया था ये चीज़ें कि आप लोगों के लिए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी और आपके डायट प्रवक्ता के विज्ञापन को भी जारी किया जाएगा। मतलब एक साथ 4 विज्ञापन आगे पीछे आप सभी लोगों को मिलेंगे। ठीक, एलटी को वनडे एग्जाम को फॉर्मेट पे ही कराने पर पूरी तरीके से सहमति बनी है। साथ ही साथ जीएस के पैटर्न में भी आप लोगों को थोड़ा सा बदलाव देखने के लिए मिलेगा और ये जीएस का पैटर्न आप लोगों को पीसीएस स्तर तक लागू होगा। मतलब पीसीएस के जीएस सिलेबस में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। यदि आप लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी आदि में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो महज 800 रुपयों में आप लोगों को बेहतरीन नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध होगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी टेट के लिए। तो यूपी टेट की प्रक्रिया आप लोगों की वो 16 नवंबर के बाद कभी भी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इसका विज्ञापन आ जाएगा यूपी टेट का। ठीक है, और जैसे ही यूपी टेट कंप्लीट होगा आपका, वैसे ही सुपर टेट की घोषणा कर दी जाएगी। सुपर टेट के लिए आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वेटिंग लिस्ट में एलटी ग्रेड 2018 वेटिंग लिस्ट के लिए 8 विषयों की बात विद्यार्थी कर रहे थे, लेकिन लगभग 4-5 विषयों की वेटिंग लिस्ट जारी होगी। कब जारी होगी? लगभग आप लोगों की ये 4 नवंबर के अंदर अंदर वेटिंग लिस्ट जारी होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, और रही बात आपके टीजीटी बायोलॉजी 2011 के रिजल्ट आदि को लेकर के, तो सचिव महोदय से जब उनके चरण स्पष्ट करने गया था तभी वहाँ पे स्पष्ट हो गया था टीजीटी बायोलॉजी 2011 के परिणाम को लेकर के। जब उनसे सवाल जवाब किया गया था तो उन्होंने कह दिया था कि नवंबर में हर हाल में इसका परिणाम जो है हम अपने स्तर से शासन से मंजूरी लेकर के जारी कर देंगे। ठीक है, और जब उनसे चयन बोर्ड के बहाली के विषय में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को साफ साफ इनकार कर दिया कि शासन की तरफ से हमें ऐसी कोई जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। हाँ, नवंबर तक का टाइम लग सकता है। ठीक है, तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।